सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे अजीज़ों, आज की वीडियो बड़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो आए दिन ही कलीसियों को अलग अलग उपदेश देकर भटकाते रहते हैं या उनके ध्यान को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में एक और शिक्षा उठी है जो कहते हैं कि हमें आराधना रविवार को नहीं परंतु शनिवार को करना चाहिए। और क्यों वो ऐसा कहते हैं? उनका मानना है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दिया और कहा कि इस दिन मैंने भी विश्राम किया और तुम भी सब इस दिन विश्राम करना या इस दिन को याद रखना करके। तो उनका कहना, जब परमेश्वर ने आशीष 7वें दिन को दिया, 7वां दिन यानी शनिवार, तो फिर हम शनिवार को छोड़कर संडे को क्यों आराधना करते हैं? अगर आप संडे को कर रहे हो, वो कहते हैं ऐसा, तो आप गलत कर रहे हो। असली दिन आराधना का शनिवार है। तो क्या ये बात सही है? क्या हम अगर रविवार को आराधना कर रहे हैं तो हम गलत दिन में आराधना कर रहे हैं? सारी बात का आज खुलासा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक वीडियो के बने रहें। मेरे अजीजों, ये बात सत्य और पक्का है कि 7वां दिन जो है वो संडे नहीं, वो शनिवार है। आप जब कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में हमेशा यो दिन है संडे से शुरू होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके। तो संडे पहला दिन है और 7वां दिन है शनिवार। लेकिन आज हमें थोड़ा, जैसे दुनिया में हम देखते हैं चलता आ रहा है, तो हमें लगता है कि शायद लास्ट दिन जो है वो संडे है। संडे लास्ट नहीं है, संडे जो है वो पहला दिन है और 7वां दिन क्या है? शनिवार। ये देखिए, मैं एक कैलेंडर का तस्वीर आपके सामने में, ये यहाँ पर देखिए, शनिवार सबसे, फ्राइडे, सैटरडे यानी शनिवार सबसे लास्ट में है और संडे सबसे पहले। इसका मतलब पहला दिन रविवार या संडे। और मंडे हम सोचते हैं पहला दिन है, लेकिन मंडे असल में दूसरा दिन आ जाता है और सबसे सप्ताह का लास्ट दिन शनिवार। तो अब हम अपने मुद्दे में आते हैं। क्या हम लोगों को शनिवार को आराधना कहने का मतलब ये नहीं कि शनिवार आप आराधना नहीं कर सकते। बाकी दिनों के जैसे आप शनिवार भी आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि संडे को आराधना करना गलत है, तो मेरे प्रियो, अभी तक उन्होंने बाइबल के सत्य को नहीं जाना। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में आपके ऊपर किसी दिन को लेकर विशेष करके बांधा नहीं गया, या आपको ये नहीं कहा गया कि ये दिन हमारे लिए खास दिन है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा कि कोई दिनों और सब्बत के विषय में तुम्हारा न्याय ना करे। मैं आगे जाकर इस बात को क्लियर करूंगा। अजीजों, तो फिर हम रविवार को आराधना क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, आप आराधना किसी भी दिन करें, कोई दिक्कत नहीं। अब विदेशी बहुत सारी कंट्रियां ऐसी है कि उनको जिस दिन छुट्टी पड़ता है वो उस दिन आराधना में इकट्ठे होते हैं। जैसे कि अरब कंट्रियों की बात करें तो बहुत सारे लोग शुक्रवार के दिन आराधना करते हैं। और मेरे अजीज़ों, आप किसी भी दिन आराधना करें, वो आपकी मर्जी। हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो उस संडे के दिन सबको छुट्टी होती है, तो इसलिए संडे दिन नियुक्त हो गया है, तो हम लोग संडे आराधना करते हैं। तो लेकिन बाइबल के हिसाब से आप कोई भी दिन बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैं संडे की बात करूं तो संडे को आराधना किस हिसाब से चालू हुआ, मैं आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया शुक्रवार, फ्राइडे के दिन, और बाद में उनको उतारकर कब्र में रखा गया।
और फिर जो तीसरे दिन उनकी मृत्यु पर जयवंत होना या मृतकों में से जी उठना, वो था संडे का दिन। इसका बाइबल हमें सबूत देती है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती 28 अध्याय उसका 1 वचन, मत्ती 28 का 1। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सो मेरे प्रियो, जब मरियम और मरियम के साथ दूसरी एक और मरियम, वचन में लिखा सब्त के दिन के बाद, यानी कि सब्त यानी विश्राम दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे के दिन जब वो यीशु को कब्र में देखने आई तो उन्होंने कब्र को खाली पाया। यीशु की देह वहां नहीं थी क्योंकि वह मृतकों में से क्या हो गया था, जी उठा था। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना ये था सप्ताह का पहला दिन यानी संडे। तो ये सप्ताह का पहला दिन था, संडे था। तो मेरे प्रियो, इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा। एक ये भी बड़ा कारण है कि हम कलीसियाएं संडे जिस दिन हमारा प्रभु जी उठा उस दिन आराधना करते हैं। नंबर 2, हम बाइबल में और भी सबूत देखते हैं कि प्रेरित लोग कई बार सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ा और सप्ताह के पहले दिन कई बार उनकी संगति हुआ है। बाइबल इस बात का गवाह है। तो अजीजों, बाकी बाइबल के अनुसार जो पौलुस ने एक जगह कलुसियों की पत्री में एक बड़ी सुंदर बात लिखी, तो उसके हिसाब से हमारे लिए कोई दिन बुरा नहीं है, सारे दिन एक बराबर है। हम किसी भी दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना कर सकते हैं। एक वचन पढ़ लीजिए, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2 का 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। बोलिए हालेलुया। सो इधर में लिखा, कोई तुम्हारे विषय में खाने पीने, पर्व, नए चांद या सब्बत के विषय में, 7वें दिन के विषय में कोई तुम्हारा क्या ना करे, फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। सो मेरे अजीजों, इधर में लिखा, इन बातों के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। तुमने पर्व नहीं मनाया, तुम विश्राम दिन क्यों नहीं मना रहे? तो पौलुस कहता ये सब आने वाली बातों की छाया है, लेकिन मूल वस्तु में क्या है, मसीह की है करके। सो इसलिए मेरे अजीजों, हम संडे कर रहे हैं तो संडे करके कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आप संडे बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी दिन, जिस भी समय आपको समय मिलता है, आप उसी दिन परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपके मध्य में है। वचन में लिख कर दे दिया, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ, उनके बीच में मध्य में हूँ। चाहे आप जंगल में करें, पहाड़ों पर करें, ठंडी में करें, गर्मी में करें, मंगलवार करें, शनिवार करें, फ्राइडे करें, किसी भी दिन करें, यहाँ आप 2 जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति आपके मध्य में है। तो मेरे अजीजों, इसलिए आप ये ना सोचें कि 7वां दिन तो शनिवार है। आप यीशु मसीह के नई सृष्टि में किसी भी एक दिन, 7 दिन भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये आपका उत्तरदायित्व है। आप कभी भी परमेश्वर के कदमों में बैठकर उसकी आराधना कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको जानकारी मिला। अगर जानकारी मिला तो आप जरूर कमेंट में बताएं। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।